जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन का पावन पर्व 8 अगस्त को मनाए या 9 अगस्त को मनाए। तो पहले क्लियर कर दूं कि रक्षाबंधन का जो पावन पर्व है 9 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, पड़वा में राखी बांधे या नहीं बांधे, राखी में कितनी गांठें बांधे, राखी वाले दिन भाई की नज़र कैसे उतारें, राखी वाले दिन ऐसा क्या करें कि भाई बहन के बीच प्यार अत्यंत प्रगाढ़ हो जाए, आपका भाई भी तरक्की करे और आप भी तरक्की करें। आज की वीडियो में सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ रक्षाबंधन की, बात कर रही हूँ 9 अगस्त की, यानी 8 अगस्त के दिन जो पूर्णिमा की तिथि है वो 2:12 पर प्रारंभ होगी, जो कि 9 अगस्त में 1:24 तक रहेगी। अब समझिए 9 अगस्त में दोपहर 1:24 तक रहेगी। चूंकि उदया तिथि में पूर्णिमा है तो उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा पूरे दिन मानी जानी चाहिए। आप लोगों का क्वेश्चन का पहला आंसर दे दूं कि पूर्णिमा पूरे दिन मानी जानी चाहिए, लेकिन पूर्णिमा के बाद जब पड़वा लग जाती है तो पड़वा में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। पड़वा में भाई को राखी कहते हैं नहीं बांधनी चाहिए। बहुत इमरजेंसी हो तो मैं कहती नहीं हूँ, लेकिन पड़वा में राखी जहाँ तक संभव हो नहीं बांधनी चाहिए। तो 9 अगस्त के दिन प्रातः 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा, यानी राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इस दौरान आप राखी बांधिए, बहुत सारे घंटे हैं। अब अगर आप दूर जा रही हैं तो शुक्रवार की शाम को भी आप जा सकती हैं और शनिवार को प्रातःकाल से अपना त्योहार मना सकती हैं। तो ये मैंने सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बताया जिसमें आपको राखी बांधनी है। राखी बंधन का पर्व वैसे 9 अगस्त में ही है, क्योंकि पूर्णिमा उदया तिथि में 9 अगस्त को ही हमें प्राप्त हो रही है। 12 बजे से पहले अगर पूर्णिमा तिथि प्राप्त होती तो हम 8 तारीख को भी पूर्णिमा तिथि मना सकते थे, यानी रक्षाबंधन का पर्व मना सकते थे। लेकिन रक्षाबंधन जो पूर्णिमा तिथि है वो 2:12 पर, यानी कि अपराह्न में प्रारंभ हो रही है, तो इसलिए इस समय हम रक्षाबंधन नहीं बना पाएंगे। 9 तारीख को रक्षाबंधन मना पाएंगे। राखी बंधन मनाने से पहले आप प्रातःकाल सबसे पहले नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, घर को साफ स्वच्छ करिए। बहुत लोगों के यहाँ पूजा की जाती है, यानी कि घर के दरवाजों के आसपास, जिन्हें सोन बोलते हैं, भगवान जी की वो होते हैं, या तो राम राम लिखा हुआ, राम सीता लिखा हुआ, या सतिये बने हुए, कुछ ना कुछ ऐसे हम लाकर स्टिकर लगाते हैं, या कि गेरू से बनाते हैं। और फिर सबसे पहले उनको राखी पूजन किया जाता है। जिनके घर जो भी मिठाई बनती है, हमारे यहाँ तो जवे बनते हैं मीठे, और उससे उनको भोग लगाया जाता है। उसके पश्चात घर के मंदिर में हम भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधते हैं। तो हम, क्योंकि हम दूर जाते हैं, दिल्ली हमें जाना होता है भाई के लिए राखी बांधने, तो हम उससे पहले पानी वानी पी लें, कुछ चाय पी लें, तो हम लोग भगवान को राखी बांध देते हैं। हम कुछ ना भी खाए पिए तो भी हमें भगवान को राखी जरूर बांधनी है। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को राखी बांधते हुए हम अपने परिवार के साथ साथ सबसे पहले अपने भाई की दीर्घायु होने की कामना करते हैं, भाई के खुशहाली की कामना करते हैं, भाई की कामयाबी की कामना करते हैं, जो कि सर्व परम पिता परमेश्वर के हाथ में है। उनको राखी बांधकर मन ही मन हम ये प्रार्थना करते हैं, हम उनसे वचन नहीं लेते, लेकिन हम उनसे ये प्रार्थना जरूर करते हैं कि हमारा परिवार जो है, मायका पक्ष, हमारा भाई है, हमारी भाभी, उसका परिवार सदैव प्रसन्न रहे, सदैव खुश रहे। क्योंकि एक लड़की का जो मायका होता है ना, वो सदैव उसके दिल में उसका वास होता है, जहाँ वो जन्म लेती है, पलती है, बड़ी होती है, सदैव उनकी खुशहाली चाहती है। और रक्षाबंधन का पर्व वही है जिसमें आप खुशहाली चाहती हैं। तो भगवान को राखी बांधें, भोग लगाएं, उसके पश्चात फिर आप अपने घर में ही सबको राखी बांधना, जो भी आपका रिचुअल्स आपके परिवार के हिसाब से होते हैं वो आप कर लीजिएगा। राखी बांधते समय हम कितनी गांठ लगाएं, सबसे बड़ी दुविधा ये होती है। कुछ लोग तो 1.5 गांठ लगाते हैं। देखिए, ये कार्य भूल कर भी ना करें। 1.5 गांठ यानी 1.5 ऐसे करके, जैसे हम जूते के लेसेस बांधते हैं उस तरह से राखी बांधते हैं, वो बिल्कुल ही अनुचित है। ऐसा ना करें। आप 3 गांठ लगाएं, राखी में 3 गांठ लगाएं। पहली मैं आपको दिखाती हूँ करके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये राखी लेकर ना भाई के हाथ में ऐसे ही जोश जोश में बांधना शुरू कर देते हैं, ये ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप अपने भाई के हाथ में कुछ चावल दे दीजिए, 1 रुपए का सिक्का दे दीजिए, जिस पर हम कलावा बंधवाते हैं। कभी भी ऐसे हाथ करवा के राखी प्लीज मत बंधवाइएगा। आज मैं आपको इसीलिए तरीका करके दिखा रही हूँ। कुछ भी दे दीजिएगा, वो बाद में थाली में छोड़ देते हैं, उसको किसी प्लांट के नीचे रख दिया जाता है, ठीक है। तो जब हम ये राखी बांधते हैं ना, तो अक्सर ये राखी बांधते हैं, देखिए अच्छी लग रही है ना। तो ये राखी बांधकर हम क्या करते हैं, मेरे हाथ में बंधकर आपको शायद नहीं दिखाई देगा, यहाँ से दिखाती हूँ। तो ये राखी हम ऐसे करके 1 गांठ लगाते हैं, सभी यही लगाते हैं, मैंने देखा। ये गांठ आपने लगाई, उसके बाद ऐसे करके हम इसको हाफ कर देते हैं, बस ऐसे करके छोड़ देते हैं। ये नहीं करना है।
हमको 3 गांठ लगानी है। 3 गांठ क्यों लगानी है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के नाम की एक गांठ, यानी तीनों देवताओं को बंधन से हमने, तीनों देवताओं के आशीर्वाद के बंधन से हमने अपने भाई को राखी बांधी। तो हमें 3 गांठ लगानी है। राखी हाथ पर बांधकर भाई के हाथ में अक्षत देकर, और हमें यहाँ पर 3 गांठ उसके हाथ, मतलब कला उसमें राखी में लगानी चाहिए। एक हाथ से प्रॉपर हो नहीं रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा, वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिखाई दे जाए। एक गांठ, उसके बाद दूसरी और फिर तीसरी, ठीक है। और मन ही मन आप भगवान का नाम लेते रहिएगा, दूसरी और फिर तीसरी। इस तरह से करके देखिए भैया की कलाई ऐसे सज जाएगी। उसके बाद उसको चावल को आप छुड़वा दीजिएगा। भैया के आपके यहाँ आरती होती है तो आरती जरूर करिएगा। नारियल दिया जाता है तो नारियल जरूर दीजिएगा। इसके साथ साथ आप अपनी पूजा की थाली में जो आप मिठाई का उनको खिलाते हैं, मिठाई खिलाएं तो उसके बाद थोड़ी सी पीली सरसों ज़रूर रखिएगा, और अपने भाई की और भाई के पूरे परिवार की नज़र उतार दीजिएगा। और बाहर किसी प्लांट में, नहीं तो किसी टॉयलेट में, नहीं तो पानी के नल के नीचे आप उसे बहा दीजिएगा। और साथ ही साथ सबकी नज़र ऐसे ऐसे घुमाकर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आपको मैं बता रही हूँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर 3 बार 7 बार, और अपने सिर से भी एंटी क्लॉकवाइज उतारकर और उसको कहीं ना कहीं बहा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप भाई बहन के रिश्तों में कभी दरार नहीं आएगी, सदैव प्रेम बना रहेगा, और भाई बहन की नज़र एक साथ उतर जाएगी तो आप लोगों के जीवन से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। राखी बांधने का सही तरीका मैंने आपको बता दिया, राखी का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया, भाई बहन के प्रेम कैसे बढ़े ये बता दिया, खुशहाली कैसे बढ़े ये बता दिया। बहन भाई को उपहार जरूर दे और भाई बहन को उपहार जरूर दे। प्रेम से जो भी आप देना चाहते हैं वो दें। कभी भी रिश्तों की तुलना ना पैसे से मत करना, कभी भी नहीं, क्योंकि ये रिश्ते इतने अनमोल होते हैं कि इनको ना पैसे से तोला नहीं जा सकता। तो इसलिए रिश्तों की तुलना कभी भी पैसे से मत कीजिएगा। जो मिले बस सदैव अपने परिवार का, अपने मायके का, अपने भाइयों का प्रेम बना रहे। अगर किसी वजह से आप नहीं जा रही हैं, बहुत दूर है, और आपने राखी पोस्ट कर दी, तो भी सुनिए मेरी बात, ज़रूर राखी के बंधन के शुभ मुहूर्त से पहले पहले आप पहले फ़ोन करके रखिएगा कि जब भी राखी पहनोगे भाई तो मुझे वीडियो कॉल बताना या फ़ोन करके बताना। आप अपने घर में भगवान जी को राखी बांधकर अपने भाई की मंगल कामना करना, और वीडियो कॉल पर करके आप ऐसा ही महसूस करना जैसे आप अपने भाई को राखी बांध रहे हो। एक बार हम बीमार हो गए थे, हम नहीं जा पाए थे और हमारे घर से भी कोई नहीं आ पाया था, तो हमने इसी तरह किया था। तो मन काफ़ी हद तक प्रसन्न हो जाता है कि आज हमने अपने भाई के दर्शन किए। भाई का भी मन प्रसन्न हो जाता है कि आज मैंने अपनी बहन के दर्शन किए। अगर भाई छोटा है और बहन बड़ी है तो जरूर भाई अपनी बहन के चरण छूकर आज के दिन आशीर्वाद जरूर ले। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।